देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है डाकिया। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस समय जब रामेश्वर की डाकिये की सरकारी नौकरी लगी तो वो गांव का पहला लड़का था जिसकी सरकारी नौकरी लगी थी। खैर, रामेश्वर बुद्धिमान तो था ही, साथ ही उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। अनजान लोगों के साथ भी वह बड़ी ही सहजता से बात कर लेता था। नौकरी तो रामेश्वर की लगी थी, मगर खुश सारा का सारा गांव था। रामेश्वर अपना काम बखूबी निभा रहा था। एक बार की बात है, रामेश्वर को डाक के काम से दूर गांव जाना पड़ा। काम निपटाने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो तब तक काफी रात हो चुकी थी और अभी भी रामेश्वर को काफी दूरी तय करनी थी। रामेश्वर की साइकिल चलाने की रफ्तार भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, मगर रामेश्वर किसी तरह साइकिल चलाए जा रहा था। उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, पेड़ की पत्तियां तक नहीं हिलडुल रही थी। रामेश्वर मन ही मन ये बोल रहा था, आज हवा को क्या हो गया भला, कि तभी वो एकदम से एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक गया। उसके वहां रुकते ही जोरों की हवा चलने लगी, मानो अचानक ही कोई तूफान आ गया हो। रामेश्वर तुरंत ही पैडल मारते हुए वहां से एकदम से निकला। उसके थोड़ी दूर जाते ही वापस पहले जैसी खामोशी छा गई। ये देखकर रामेश्वर थोड़ा सोच में पड़ गया कि क्या था भला। फिर ना जाने उसे क्या सूझी कि वह वापस उस पीपल के नीचे आकर फिर से खड़ा हो गया और तभी फिर से जोर जोर से हवाएं चलने लगी। रामेश्वर साइकिल के पैडल मारते हुए वहां से आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ते ही फिर से वो जोरों की हवाएं बंद हो गईं। रामेश्वर वहीं पीपल के पेड़ से कुछ दूर अपनी साइकिल रोककर सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। रामेश्वर फिर से एक बार उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। इस बार जोर जोर की हवाएं बहने की बजाय कोई सफेद सी चीज बड़ी तेजी से रामेश्वर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। पहले तो उस सफेद घूमती हुई चीज ने रामेश्वर की साइकिल को घुमाकर बड़ी दूर फेंका और फिर रामेश्वर को एकदम से ऊपर की ओर उठाकर उसी पेड़ की एक डाली पर पटक दिया और फिर उस पीपल के पत्ते उड़ उड़कर रामेश्वर को ढकने लगे। कुछ ही देर में रामेश्वर पीपल के पत्तों के तले दबने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। रामेश्वर डर से अपनी जान की भीख मांगने लगा कि तभी रामेश्वर एकदम उड़ता हुआ वहां से बहुत दूर जाके गिरा, जहां गिरते ही वो बेहोश हो गया। अगले दिन वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी और रामेश्वर को उठा ले आए। बाद में रामेश्वर को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि पीपल के पेड़ में बहुत सी शक्तियां निवास करती हैं। हमें भूल से भी उन शक्तियों से उलझना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।